Good morning, students. I am Sujit Ovedi. Welcome you in SDL Point. It is an educational channel, and today I teach you a lesson of class 9th, The Lost Child. So don't waste time. We start. इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग वसंत ऋतु का त्योहार था फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेंस एंड एलाइज गली कूचों की सकरी गली कूचों की ठंडी छाया से इमर्ज अ गैली ग्लैड ह्यूमिनिटी एक प्रसन्नचित सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए लोगों की भीड़ दिखाई पड़ी। सम वाल्क कुछ पैदल चल रहे थे, सम रोड ऑन हॉर्सेस कुछ घोड़ों पर जा रहे थे, अदर सेट कुछ बैठे थे, एंड बीइंग कैरीड इन बम्बू कुछ बांस पर लिए जा रहे थे, यानी पालकी पर लिए जा रहे थे, बांस पर या पालकी पर टांग कर मतलब कह सकते हैं बैठा करके, एंड बुलक कार्ड और कुछ बैलगाड़ी पर जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग एक छोटा सा नन्हा सा बालक अपने पिता के मध्य चल रहा था। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर जीवन और हंसी से भरा हुआ एक नन्हा सा बालक चल रहा था। अब यहाँ देखिए, अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ एक लड़का मेले जाता है। इसकी पृष्ठभूमि चोरी आगे है, इस किताब में यहाँ दी गई है, तो देख लें। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड, वह प्रसन्न और उत्तेजित था, एंड वांट द स्वीट एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर, और वहाँ दिखाए गए खिलौनों और मिठाइयों के प्रति आकर्षित होता है और उनको खरीदना चाहता है। बट हिज पेरेंट डोंट बाई देम फॉर हिम, लेकिन उसके माता पिता उसे नहीं खरीदवाते हैं। Why then does he refuse? वह तब मना क्यों कर देता है? When someone else offer them to him, जब कोई उसे यह प्रस्ताव देता है खरीदवाने का या दिलाने का प्रस्ताव देता है या खरीदवाता है। किसी किताब में आगे, किसी में मेरे में पीछे है, तो मैंने यहाँ पढ़ा दिया। आगे देखते हैं। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट एज ही लैग्ड बिहाइंड, बच्चे आओ बेटे आओ, उनके माता पिता ने पुकारा जब वह पीछे छूट गया था। फैसिनेटेड बाई द टॉयज इन द शॉप, दुकानों पर लगे हुए खिलौनों से आकर्षित होकर जब वह पीछे छूट गया तो माता पिता ने उसे पुकार के कहा, आइए बेटे आइए। दैट लाइन द वे, जो दुकानें थी वो कैसी थी? पंक्तिबद्ध लगी हुई थी। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट, वह शीघ्रता से अपने माता पिता की ओर दौड़ा। हिज फीट ओबीडेंट टू देयर कॉल, उसकी कदम उसके माता पिता की आवाज का आज्ञा पालन कर रहे थे। हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रेसीडिंग टॉयज, और उसकी आंखें अभी भी पीछे छूटते जा रहे खिलौनों पर लिंगरिंग टिकी हुई थी। एज ही केम टू द वेयर, जैसी वह उस स्थान पर पहुंचा, दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जहां वे उसकी इंतजार में खड़े थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर, वह अपनी इच्छा को ऑफ हार्ड, अपने हृदय की इच्छा को दबा नहीं सका। इवन दो ही वेल न्यू, यद्यपि वह जानता था, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजर इन देयर आईज, यद्यपि वह उनकी आंखों की इनकार करने वाली ठंडी दृष्टि को और पुरानी दृष्टि को जानता था, फिर भी वह अपनी इच्छा को दबा नहीं सका। आई वांट दैट टॉयज, ही रिपीटेड, उसने आग्रह किया, मुझे वह खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइज इन हिज फैमिलियर टेरेंट वे, और अपने बड़े ही क्रूर आंखों परिचित क्रूर तरीके से लाल आंखों के साथ उसकी ओर देखा। हिज मदर मेल्ड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, और दिन की स्वतंत्र स्वच्छंदता के कारण उसकी माँ आज थोड़ी टेंडर कोमल थी। एंड गिविंग हिम हिज हर फिंगर टू होल्ड, उसे अपनी उंगली पकड़ाते हुए बोली, सैड लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यह फूल
सरसों के फूलों के खेत थे, पेल लाइट मेल्टिंग, और वैसे पीले पीले थे जैसे मेल्टिंग को गोल्ड जैसे पिघला हुआ सोना होता है। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस मील एंड मील ऑफ एवन लैंड, और समतल मैदानों में यह दूर मीलों मीलों दूर फैला हुआ था। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, और एक भंवरों का समूह वर बस्टरिंग अबाउट ऑन देयर गैरी पर्पल विंग्स, अपने गहरे बैगनी रंग के पंखों के साथ भिन भिनाता हुआ वहां उड़ रहा था। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ द लॉन ब्लैक बी, एक काले भंवरे या बटरफ्लाई तितली इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, जो मधु की तलाश में, फ्रॉम फ्लावर फूलों से मधु की तलाश में वहां उड़ रही थी। इंटरसेप्टिंग उनके कार में वह बाधा डालता है। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, उसे घूरता हुआ यानी बहुत एकटक दृष्टि से देखता हुआ लड़का उनके पीछे पीछे जाता है। टिल वन ऑफ देम, जब तक कि उनमें से एक वुड स्टिल इट्स विंग, अपने पंखों को स्थिर करके एंड रेस्ट बैठ नहीं जाती है। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, वह उसे पकड़ने का प्रयत्न करता है। बट इट वुड नॉट फ्लूटरिंग फ्लैपिंग, और लेकिन इट वुड गो फ्लूटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन वह पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ जाती है। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, जब वह अपने हाथ में से ऑलमोस्ट लगभग पकड़ने ही वाला होता है तो वह पंख फड़फड़ाते हुए उड़ जाती है। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, जब उसे नसीहत भरी कहानी बात माताजी यानी कि उसको पुकार, नसीहत भरी बात के साथ उसकी माताजी उसे पुकार के कहती हैं, कम चाइल्ड कम, आओ बेटे आओ, टू द फुटपाथ, पगडंडी पर आ जाओ। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली, प्रसन्नता के साथ अपने माता पिता की ओर वह जाता है। वॉक एब्रीस्ट ऑफ देम फॉर अ व्हाइल, कुछ दूरी तक वह एब्रीस्ट साथ साथ उनके चलता है। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और शीघ्र ही फिर पीछे छूट जाता है। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड बॉर्न, कीड़े मकोड़ों, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से आकर्षित होकर फिर छूट जाता है। अलोंग द फुटपाथ, जो पगडंडी के किनारे होते हैं। दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हिटिंग प्लेस टू एंजॉय द सनशाइन, जो कि अपने स्थान से, छुपे हुए स्थान से सूर्य के प्रकाश का आनंद लेने के लिए टीमिंग आउट बाहर आए होते हैं। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आ जाओ। हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड्स ऑफ द ग्रोव, और कुंज की छाया से माता पिता उसे पुकारते हैं। वेयर दे हैड सीटेड समवेयर ऑन द एज ऑफ अ बेल, जो कुएं के पास ही किनारे पर बैठे होते हैं। वे कुंज से उसे पुकार के कहते हैं, आओ बेटे आओ। ही रैन टुवर्ड्स देम, और उनकी ओर भाग खड़ा होता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड, एक बौछार, फूलों की बौछार या फुहार बच्चे के ऊपर फेल अपॉन गिरती है। एज ही एंटर्ड द ग्रुप, जैसे ही वह कुंज पर प्रवेश करता है, वन कुंज भी कह सकते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट, अपने माता पिता को भूलकर, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पीटल्स इन हिज हैंड, अपने हाथों में झरी हुई पत्तियों को वह पटोलने लगता है, गैदर इकट्ठा करने लगता है। बट लो, लेकिन देखो, ही हियर्ड द कूइंग ऑफ डॉग्स, वह फक्तों की आवाज की या कूकने की आवाज को सुनता है। एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की ओर भागा, साउटिंग चिल्लाते हुए, द डॉब फकते फकते। द रेनिंग पीटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, उसके भूले बिसरे यानी बिसरे हुए हाथों से उसकी पंखुड़ियां क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं। कम चाइल्ड कम, आओ बेटे आओ। दे कॉल टू द चाइल्ड, वह बच्चे से पुकार के कहते आओ बेटे। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द वेनियान ट्री, जो बरगद के चारों ओर
अटखेलियां करता हुआ दौड़ रहा होता है, उससे कहते हैं आओ बेटे आओ। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, और उसे लेकर के वे एक घुमावदार पगडंडी और सक्रिय पगडंडी पर चल देते हैं, विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो सरसों के खेतों से होता हुआ मेले में प्रवेश कर जाता है। इसके साथ ही यह मैं आपको यहाँ एक पार्ट खत्म करता हूँ। अब इसका दूसरा पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करा दूंगा। आशा कि आपको यह पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।